Hello students, I am Rajiv Kumar, your मैथ्स टीचर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को फैक्टर थ्योरम के विषय में बताऊंगा। तो क्या होती है फैक्टर थ्योरम, आइए जानते हैं। हेडिंग है फैक्टर थ्योरम। If px is a polynomial of degree n is equal and greater than 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0. Second, pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। तो फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, किसका, डिग्री n, डिग्री n इज इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1, यानी डिग्री 1 का अथवा 1 से बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल px है, तब a इज एनी रियल नंबर, और a क्या है, एनी रियल नंबर यानी कोई भी वास्तविक संख्या है, तब क्या होगा, नंबर 1, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। x माइनस ए को हम पॉलिनोमियल px का फैक्टर कहेंगे यदि pa इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो। सेकेंड, pa इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर अगर 0 है तो क्या होगा, इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी रिमाइंडर 0 तभी होगा जब x माइनस ए px का एक फैक्टर हो। तो ये है फैक्टर थ्योरम, और इस पर आधारित अब एक्सरसाइज हम 2.4 करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम px मान लेंगे और लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर अब x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी और यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे। तो जहाँ जहाँ इसमें x है आप -1 रख दें, तो देखें p -1 आएगा, x क्यूब है यानी -1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, और x की जगह -1 हमने रख दिया, और ये +1 वैसे का वैसा ही है। तो अब इसको सॉल्व किया, -1 की पावर 3 है तो -1 होगी। बच्चों याद रखिए, कभी भी -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उसकी वैल्यू सदैव -1 होगी, और अगर -1 की पावर इवन नंबर है जैसे 2, 4, 6, तो इसकी वैल्यू हमेशा +1 होगी। तो यहाँ -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ प्लस -1 की मल्टीप्लाई हमने कराई -1 हो गई, ये +1 ऐसे ही लिखा। यहाँ पर देखिए हम ये देख रहे हैं कि सारे डिजिट्स हमारे कैंसिल हो गए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0 बचा। तो जब आप देखें कि 0 आ गया है, यानी जो फैक्टर दिया था वहाँ से x की वैल्यू रखने पर और उतने p का, यानी यहाँ पर p-1 की वैल्यू 0 आ गई है, तो हम कहेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर ये 0 ना आती, कुछ भी आती प्लस माइनस में 0 ना आती, तो हम कहते x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। तो यहाँ 0 आ गई है, इसलिए x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब सेकेंड पार्ट, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले इसको px के बराबर मान लेंगे, लेट px इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर यहाँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, और अब हम x की जगह पर -1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर -1 रखने पर हो जाएगा p-1, -1 की पावर 4
और यहाँ -1 की पावर 3, क्योंकि देखिए x की पावर 3 है तो x की जगह -1 रखा, तो -1 की पावर क्यूब बन जाएगी। फिर -1 का स्क्वायर और x की वैल्यू -1 और ये +1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये पावर इवन नंबर है तो 1 हो गया, ऑड नंबर है तो -1 हो गया, इवन नंबर है 1 हो गया। ये -1 ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होती है, और ये +1, ये -1 +1 हमने काट दिया। अब देखिए क्या बचा, 1 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -1 और ये +1, फिर +1 -1 कट गए, 1 आया। तो यहाँ हमने देखा जो हमने रिमाइंडर p-1 निकाला वो 0 नहीं आया, यानी 1 आ गया। 0 जब ना आए इसकी वैल्यू, तो आप समझ लें x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अगर 0 आ जाए तो फैक्टर होता है, 0 ना आए कुछ और नंबर आ जाए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो ये उसका फैक्टर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, x4 + 3x³ + 3x² + x + 1। यहाँ भी इसको हम px मान लेंगे, तो लेट px = दिस, और x + 1 = 0, तो x = -1, यानी हम जहाँ जहाँ x है -1 रख देंगे। तो p-1 की वैल्यू देखिए हमको क्या मिल जाएगी, -1 पावर 4, 3 इंटू, अब यहाँ x है तो -1 की पावर 3, ऐसे ये 3 है तो -1 की पावर यहाँ 2 आ गई। फिर x है तो x की जगह -1 हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करना होता है, तो -1 की पावर 4 है यानी 1 होगा, -1 की पावर क्यूब है तो -1 होगा, -1 की पावर 2 है तो प्लस में 1 होगा, और ये प्लस माइनस -1 और ये +1। अब आप देख रहे हैं माइनस प्लस एक जैसा हो तो कट जाता है, कट गया। अब यहाँ पर 1 और ये प्लस माइनस -3 आ गया, ये +3 आ गया, ये भी कट गया तो 1 आ गया, और 1 भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। फोर्थ पार्ट, x³ - x² -2 + √2 x + √2, इसको px के बराबर मान लेंगे और इसमें भी x की जगह -1 रखेंगे। तो यहाँ -1 का क्यूब, यहाँ -1 का स्क्वायर, और ये -2 + √2 -1 + √2 आ गया। अब आप ये ध्यान दें, देखिए -1 की पावर 3 है तो ये -1 हो गया, -1 का स्क्वायर है तो ये +1 होगा, बाहर माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हमने पहले कर ली और लिख लिया प्लस। अब 2 + √2 बचा हुआ है और ये बाहर +√2 है। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए -1 का जोड़ हो गया -2। एक जैसी संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं और साइन उन्हीं का लगाया जाता है। तो ये -1 हो गया -2, और ये ब्रैकेट खोल दिया तो 2 + √2 और ये प्लस का √2। अब -2 + 2 कैंसिल हो गया, 2√2 आया जोड़ने पर, और ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। फिर क्वेश्चन 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट, px इज इक्वल टू 2x³ + x² - 2x - 1, gx इज इक्वल टू x + 1। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम, यानी हमको फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर, यानी पता लगाएं कि gx जो है वो px का फैक्टर है कि नहीं है, इन सभी केसेस में। तो ये पहला पार्ट है, px दिया है और gx दिया गया है। तो इसमें भी करना बच्चों वही है, कोई नई बात नहीं। जो आपका फैक्टर दिखाना है x + 1, इसको 0 के बराबर माने, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, -1 आ गई, और इसमें दोनों तरफ आप x की जगह पर -1 रख दें, तो ये हो गया p-1, और यहाँ 2 - 1 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है, प्लस x² है तो -1 का स्क्वायर, और -2x है तो -1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 ये -1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस में 1 होगा, और माइनस इंटू माइनस +2 हो गया,
ये -1। अब +1 कट गया। अब बचा क्या? देखिए ये -2 है, ये +2 है, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो यहाँ हमने देखा कि p-1 0 आ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर ये 0 ना होता, प्लस या माइनस में कोई नंबर होता 0 के अलावा, तो फिर gx इज नॉट अ फैक्टर होता। अब आगे पेज 2 देखते हैं। पेज 3 सेकेंड पार्ट है, px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू x+2। तो यहाँ x+2 को 0 के बराबर रखिए, x की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी। और अब x की जगह पर -2 हमें रखना है दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। तो x की जगह -2 रखा तो p-2 हो गया। इधर ये 2 है x³ यानी -2 का क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर। ये -2 x की जगह पर देखिए -2 रखा गया है, फिर -1। अब 2 -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और यहाँ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई +4 हो जाएगी, फिर ये -1। अब 2 8 जा, ये माइनस का 16 हो गया, +4 +4 -1 लिखा। और अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 4 से 1 चला गया तो 3 बचा, बाकी इन दोनों को ऐसे ही उतार लिया। फिर -16 + 7, देखिए प्लस माइनस जब कभी भी कहीं साथ में आएंगे तो हमेशा ये घटा दिए जाते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा घटा दिए जाएंगे। और घटाने पर जो नंबर बचेगा वो बड़े वाले नंबर के साइन के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ बड़ा वाला नंबर 16 है, तो 16 का साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब -9 आया, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि ये भी 0 के बराबर नहीं आया। थर्ड पार्ट है, px इज इक्वल टू x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ जब x माइनस 3 इक्वल 0 हम करेंगे तो x इक्वल हमारा 3 आएगा। अब यहाँ देखिए ये P3 यानी दोनों तरफ हम x की जगह पर 3 रखेंगे, तो P3 की वैल्यू हमको मिलेगी 3³ माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस x है तो 3 प्लस 6। 3³ 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है यानी 27, ये 3 स्क्वायर हो गया 9, और 9 इंटू 4 हो गया, फिर ये 3 और 6 जोड़ लीजिए 9 हो गया। अब 27 4 9 जा 36 और ये +9। अब इसमें देखिए जब प्लस माइनस में सब संख्याएं साथ में दी हों तो आपको पहले एक जैसी साइन वाली नंबर्स को जोड़ना चाहिए। तो 27 और 9 को जोड़ लेंगे 36 आएगा, इसको ऐसे ही लिखा, तो 36 माइनस 36 ये इस तरह कट गए, तो ये आ गया 0। तो इसमें 0 आ गया, यानी gx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो इसमें ये px हो गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।